आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आप सबको पता है हम लोग विधि शास्त्र पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमें विधि शास्त्र के डेफिनेशंस के बारे में जाना, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बात बताई है, उनको पूरा एक्सप्लेन किया, उनकी आलोचनाओं के बारे में जाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर चेक करें, जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं ऑक्सटेन के आदेशात्मक सिद्धांत के बारे में। आज हम ऑक्सटेन के आदेशात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सटेन ने विधि शास्त्र की अपनी परिभाषा दी है। वो एक विख्यात विधिवेता रहे हैं, उसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम आदेशात्मक सिद्धांत है वो जानेंगे क्या है। ऑक्सटेन ने कहा है विधि संप्रभु का समादेश है, यही उसके आज्ञात्मक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पे 3 तत्व होते हैं जो आज्ञात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व हैं। 3 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो है संप्रभु, समादेश और शास्ति। अब सबसे पहले जानते हैं कि संप्रभु क्या है। संप्रभु का मतलब क्या है? संप्रभु वह है जो सर्वोच्च होता है, उस पर किसी भी बाह्य शक्ति का नियंत्रण या फिर किसी भी प्रकार का रोक टोक या कुछ नहीं होती है। वही सबसे ऊपर होती है और उसकी कही हुई बात जनता माने और जनता उसकी बात का पालन करे, उसका अनुसरण करे, वही समादेश होता है। इस प्रकार समादेश का अर्थ हुआ, अब समादेश होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। सकारात्मक समादेश क्या है? सकारात्मक समादेश ये है कि संप्रभु है वो कोई भी नियम कानून वर्ग विशेष के लिए बनाता है और वो उसको मानते हैं। और जो नकारात्मक होता है उसमें ये होता है कि संप्रभु द्वारा नहीं बनाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है और वो उसका पालन करते हैं। तो अब हम देखते हैं संप्रभु का अर्थ ऑक्सटेन के अनुसार वो हुआ कि वो सर्वशक्तिमान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है और वो विधि का निर्माण करते हैं। अब दूसरा तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि समादेश। समादेश ऑक्सटेन के अनुसार उसे कहा गया है जो जनता को किसी कार्य करने या नहीं करने के लिए संप्रभु द्वारा बताया जाता है। यह मतलब आज्ञा होती है, आदेश होता है, न कि निवेदन। अब देखते हैं जो समादेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य समादेश, एक विशिष्ट समादेश। सामान्य समादेश वह होता है जो जनता विशेष पर, वर्ग विशेष पर हमेशा के लिए लगाया जाता है। और जो विशिष्ट समादेश होता है वो समादेश होता है वो कुछ हद तक किसी विशेष जनता के लिए या समुदाय के लिए लगाया जाता है, या फिर सभी समुदाय और सभी लोगों पे कुछ विशेष समय के लिए लगाया जाता है, वो विशेष समादेश होता है। अब जानते हैं शास्ति के बारे में। जो शास्ति, ऑक्सटेन का कहना है कि संप्रभु द्वारा जो भी समादेश दिया जाता है वो विधि के रूप में तभी मान्य होगा जब उसके पीछे समादेश में शास्ति होगी। मतलब जो भी विधि बनाएगा संप्रभु, उसके पालन नहीं करने पे जनता को किसी प्रकार का दंड या शास्ति अधिरोपित की जाए उसके ऊपर कि वो ये काम नहीं मानेगा या संप्रभु ये बात नहीं मानेगा तो उसको इस प्रकार से सजा दी जाएगी, यही शास्ति है। इस प्रकार संप्रभु, समादेश और शास्ति से मिलकर हमारा ऑक्सटेन का आज्ञात्मक सिद्धांत का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इस आज्ञात्मक सिद्धांत की आलोचना। काफ़ी विधिवेताओं ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने बोला है कि ये काल्पनिक है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने विधि के कुछ सिद्धांतों को सही से लागू नहीं किया है। ऑक्सटेन के आज्ञात्मक सिद्धांत में सबसे बड़ी आलोचना का पात्र इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने प्रथाओं और रूढ़ियों को कोई स्थान नहीं दिया अपने आज्ञात्मक सिद्धांत में। दूसरा, उनकी रूढ़ि का आधार यह बना है कि उन्होंने अपने आज्ञात्मक सिद्धांत में शास्ति का भय बताया कि शास्ति के अभाव में आप विधि को लागू नहीं कर सकते हैं, पर लोकमत के द्वारा भी विधि को लागू किया जाता है। तीसरा, उन्होंने अपने आज्ञात्मक सिद्धांत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विधि को कोई स्थान नहीं दिया है। चौथा, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंदर जो नैतिक विधि है उसको कोई स्थान नहीं दिया है। पांचवा, उन्होंने बताया है कि संप्रभु ही विधि का निर्माण करता है। उन्होंने संप्रभु को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने न्यायाधीश द्वारा जो विधि निर्माण की जाती है उसको कोई महत्व, कोई स्थान नहीं दिया है। उन्होंने अपने आज्ञात्मक सिद्धांत के अंदर न्याय और विधि में कोई संबंध नहीं बताया, जबकि न्याय और विधि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, एक दूसरे पे आधारित है। बट इन सब के बावजूद भी जो आज्ञात्मक सिद्धांत है ऑक्सटेन का
वो विधि शास्त्र में महत्व रखता है, क्योंकि वो आगे और विधि में सुधार के बारे में और विधि के महत्व को जानने में हमारी सहायता करता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।